सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी के ऑलरेडी 11 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लुनासा का एक हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। फिर हमें शुइना कहीं जाते हुए दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि शुइना उसी हेडक्वार्टर में आई होती है। फिर वो डोर नॉक करती है और अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ। तभी शुइना गेट पटकते हुए अंदर आती है और एविस कहता है वेलकम। फिर एविस कहता है मुझे लगा कि तुम्हें और टाइम की ज़रूरत है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है जॉब छोड़ने का। वैसे भी ये अच्छा आइडिया है पीछे हटने का, जब तुम हट सकती हो तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। तभी शुइना अपनी चादर उतारते हुए कहती है नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ। तो एविस कहता है राइट, जॉब छोड़ना बहुत अच्छा डिसीज़न है। रुको, क्या कहा तुमने? फिर शुइना कहती है तुमने मुझे खुद को बचाने के लिए कहा था लुनासा मर्चेंट ग्रुप के हेड से, यानी अपने फादर से। तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर शेनेवेलन चली गई तो क्या वे तुम्हें छोड़ेंगे? तो एविस हेजिटेट होते हुए कहता है वैसे तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे मार देंगे इतनी आसानी से, मेरी जैसी इतनी यूज़फुल चीज़ को? मैंने वो बस ये इसलिए कहा था ताकि तुम्हें आराम मिल सके। ये सुनकर शुइना गुस्से से कहती है क्या कहा तुमने? फिर एविस कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे करना होता है वो मैं कर ही लेता हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलता। ये सुनकर शुइना गुस्से से आते हुए कहती है अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे घर बहुत सारे बेकार कूपन्स और शॉपिंग फ्लेयर्स आ रहे हैं बहुत दिनों से। क्या ये भी तुम ही कर रहे हो एविस? तुम मेरी मदर का यूज़ करके मुझे यहाँ बुलाते हो। ये सुनकर एविस हंसते हुए कहता है यस, तो तुमने नोटिस कर ही लिया। फिर एविस कहता है लेकिन इसके बावजूद भी तुम अभी मेरे साथ काम करना चाहती हो। ये सुनकर शुइना कुछ नहीं कहती। फिर वो हमें बताती है मुझे बिना किसी डाउट के अवॉइड करना चाहिए डील करने से एविस जैसे लोगों से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लुनासा मर्चेंट ग्रुप का, जो बहुत बुरे काम करता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है जैसा कि उसे दिखाया गया था नॉवल में। मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोई ज़रूरत है। फिर शुइना कहती है मैं पीछे नहीं हटना चाहती क्योंकि। तभी शुइना एविस की तरफ खुशी से पॉइंट करते हुए कहती है मेरे पास कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितने पैसे दे। एविस, ये सुनकर तो एविस बहुत हैरान होता है। फिर वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और शुइना सोचती है मैं तो बस पैसों की वजह से जॉब नहीं छोड़ रही। फिर शुइना कहती है और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मेरी मदर को लालच देकर मेरी फैमिली फाइनेंस को बिगाड़ दोगे। वैसे भी जब तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा तब हम डर्टी जॉब्स छोड़ देंगे। तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर एविस बहुत हैरान होता है। फिर वो एक जेंटल सी स्माइल करता है। फिर वो कहता है बहुत अच्छे, तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा आज का काम बताता हूँ। तो शुइना कहती है बस कहो तुम। फिर एविस शुइना को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। फिर शुइना उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेती है और थकान से नीचे सिर रखकर कहती है फाइनली। फिर एविस शुइना को फूड पैकेट देते हुए कहता है चलो बाहर चलते हैं खाना खाने के बाद। फिर शुइना उस पाउच को खोलकर देखती है और कहती है एक फैंसी सैंडविच, थैंक यू एविस। फिर शुइना देखती है कि एविस दोबारा वही वाइट पाउडर खाने लगा और वो सोचती है एविस दोबारा ये खाने लगा। फिर शुइना अपने बैग की तरफ देखते हुए सोचती है हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि वो मेरे बैग में है। फिर शुइना एविस को वो ही ग्रीन जूस देते हुए कहती है लो पियो इसे। तो एविस कहता है ये क्या है? तो शुइना कहती है तुम्हारा खाना। फिर शुइना अपने जूस के बारे में बताती है ये बेकार सी चीज़ें खाना बंद करो और ये ग्रीन जूस पियो। जैसा कि तुम चबाने वाली चीज़ें नहीं खाते तो मैंने सारे न्यूट्रिशंस इस जूस में डाल दिए हैं। फिर एविस अपना पाउडर दिखाते हुए कहता है अजीब चीज़ है तुमने कहा, ये एक मेडिसिन है जिसमें पेट दर्द, सिर दर्द और स्ट्रेस नहीं होता और इसमें न्यूट्रिशंस भी हैं। ये एकदम परफेक्ट है।
तो शुइना एविस पर भड़कते हुए कहती है, ये खाना कैसे हुआ, ये बस एक दवाई है, समझे। फिर एविस उस ग्रीन जूस की तरफ देखने लगता है। फिर एविस कहता है, तुमने इसमें न्यूट्रिशंस डाले हैं, तुमने कहा, क्या ये तुमने बनाया है। तो शुइना बोतल लेते हुए कहती है, हाँ, लेकिन अब मैं गुस्सा हूँ, मुझे दो ये, मैं इसे खुद ही पी लूँगी। फिर शुइना देखती है कि एविस ने ये सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा होता। फिर तो शुइना को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोतल को टेबल पर पटकते हुए कहती है, इसे फेंक दो अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो। फिर वो जाते हुए सोचती है, मैं पागल थी जो इसकी फिक्र कर रही थी, पागल कहीं का। फिर एविस शुइना को थैंक्स कहता है, जिसे सुनकर शुइना हैरान होती है। फिर एविस कहता है, दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता। फिर एविस जूस पीते हुए कहता है, यहाँ दो तरह के इंसान हैं जो मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। पहले वे जिनके कुछ मोटिव्स होते हैं और दूसरे ठरकी लोग। मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं ठरकियों में से हो। ये सुनकर शुइना गुस्से से कहती है, क्या ठरकी? तुम थे जिसने मुझे खिलाया, मुझे पिगी बैग राइड दी और मुझे हेड से भी बचाया उनका शिकार बनने से। क्या ये सब तुम्हें ठरकी नहीं बनाता? आए बड़े मुझे ठरकी कहने वाले। तभी एविस उस जूस को पीने के बाद कहता है, ये तो बहुत कड़वा है। ये एविस का एक्सप्रेशन देख शुइना सोचती है, ये तो हारून की तरह बेहोश नहीं हुआ। चलो ये अच्छा आइडिया था इसके लिए जूस बनाने का। फिर शुइना कहती है, तुम्हें ये मेडिसिन लेनी छोड़ देनी चाहिए, ऐसे तो तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी और इसी के चलते तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके ये मेडिसिन लेना छोड़ दो। मेरी इनकम का सोर्स तुम ही हो, बस तुम ही हो, तो तुम मेरी सैलरी दिए बगैर ऐसे नहीं मर सकते। तो मेरी बात मानो, समझे। ये शुइना की बात सुनकर एविस कहता है, तुम सच में मुझे कोई पैसों की मशीन समझती हो, है ना। फिर शुइना चमकती आंखों से कहती है, एक रिच बॉस जो मुझे मुंह मांगी कीमत देता है वो एकदम बेस्ट है। शुइना को ऐसे पैसों के पीछे पागल देख एविस घबरा जाता है। फिर तभी किसी के कमरे में आने की आवाज़ आती है। तो बाहर से आवाज़ आती है, मिस्टर एविनिस, मैं आपको यहाँ हेड का मैसेज देने आया हूँ। तो एविस का हेड का नाम सुनकर मूड ही चेंज हो जाता है और वो कहता है, अंदर आ जाओ। फिर दो आदमी अंदर आते हुए कहते हैं, आप बहुत बिजी होंगे, मुझे माफ़ करना। हेड आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं इताशा कंपनी के साथ, इसलिए उन्होंने आपको उनके ऑफिस में जल्दी आने को कहा है। तभी एविस फेक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है फिर तो मैं जाता हूँ। मिस शेनेवेलन, मैं अभी आता हूँ। ये एविस का बिहेवियर देख शुइना सोचती है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ये ऐसी एक्टिंग करता है। तो तभी एविस जाते हुए कोल्ड वे में कहता है, ध्यान से सुनो, डोर को लॉक कर लेना, मेरे जाने के बाद किसी को आने मत देना, यहीं रहना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं और शुइना उन्हें बस देखती रह जाती है। फिर वो डोर की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या वो दोबारा बहुत स्कैरी बन गया। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुइना वहीं बोर होकर बैठी होती है। फिर वो सोचती है, आखिर वो वापस कब आएगा। फिर शुइना बुक शेल्फ के पास जाती है और कहती है, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, क्या मैं कुछ पढूं? बिगनिंग ऑफ ट्रेजेडी। ये बुक तो इस ऑफिस के हिसाब से ठीक नहीं लग रही। फिर शुइना उस बुक को पढ़ती है जिसमें ड्रैगन और एक स्वॉर्डमैन की कहानी होती है, जिसे पढ़कर शुइना सोचती है, मैंने तो सोचा था कि इस शेल्फ में कोई लव स्टोरी की बुक होगी, लेकिन ये तो एक ड्रैगन की स्टोरी निकली। तभी हम देखते हैं कि शुइना के पीछे कोई आता है। हम देखते हैं कि वो एविस होता है, जो अचानक से शुइना के शोल्डर पर अपना सिर रख देता है, जिससे शुइना बहुत घबरा जाती है। फिर वो एविस से पीछे मुड़कर पूछती है, तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें कुछ आवाज़ करनी चाहिए थी। तो एविस कहता है, सॉरी। तभी एविस शुइना को हक करता है और कहता है, बस थोड़ी देर के लिए। ऐसे अचानक हक करने से शुइना शॉक हो जाती है। फिर वे दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। फिर शुइना एविस से पूछती है, एविस क्या हुआ, क्या सब ठीक है। लेकिन एविस कोई जवाब नहीं देता और बहुत उदास लग रहा होता है। फिर वो स्माइल के साथ शुइना को दूर करते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैं बहुत देर से तुमसे दूर था, तो तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया।
फिर एविस अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम जा सकती हो अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो शरीना कहती है ओके। तभी शरीना की नज़र किसी पर पड़ती है और वो बहुत हैरान होती है। हम देखते हैं कि वो एविस के हाथों की तरफ देख रही होती है जिन पर बहुत चोट लगी होती है, जिसकी वजह से एविस के हाथ लिखते हुए बहुत कँपा रहे होते हैं। और शरीना उन्हें देखते हुए सोचती है, उसके हाथ वे तो बिल्कुल ठीक थे यहाँ से जाने से पहले, तो अब क्या हुआ? अब मुझसे ये मत कहना कि ये ग्रुप के हेड ने किया, उसके खुद के फादर ने। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ शरीना दोबारा लुनासा हेडक्वार्टर आती है। फिर हम देखते हैं कि शरीना घबराती है और डोर ओपन करते हुए सोचती है, क्या आज भी कल ही की तरह होगा? फिर शरीना अंदर आते हुए कहती है, हेलो एविस। तभी अचानक से एविस शरीना को हक करते हुए कहता है, शू शू। तो शरीना सोचती है, मुझे पता था। फिर शरीना हमें बताती है, एविस पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा है। जब वो हेड के बुलाने पर उनके पास गया था, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या खतरनाक चीज़ें उन्होंने एविस के साथ की, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे जब भी देखता है मुझे टाइटली हग करता है और मेरे पास आने के बहाने ढूंढता है। फिर शरीना एविस को ऐसे खुद को हग करते देख सोचती है, अगर ये हाईली होता तो मैं इसे खींच के पंच मारती, लेकिन एविस ज़रूर बहुत थका हुआ है और परेशान है, तो चलो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। फिर शरीना एविस को दूर करते हुए कहती है, चलो अब काम करते हैं। तभी एविस एक अजीब सी स्माइल करता है जिसे देखकर शरीना सोचती है, ये कैसी स्माइल है? मन तो करता है, खैर जाने दो। फिर एविस कहता है, तुम अभी आराम करो, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता हूँ जिन पर तुम्हें काम करना है। फिर शरीना देखती है कि एविस दोबारा उसी कोल्ड एक्सप्रेशन में आ जाता है और वो एविस को देखते हुए सोचती है, ये दोबारा अपने नॉर्मल वे में आ गया, लेकिन अब वो मेरे साथ ऐसे ही एक्सप्रेशन के साथ रहता है, इसका मतलब अब वो मेरे साथ थोड़ा ओपन हो गया है। चलो ये अच्छा है, अगर ये सच है तो मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन तभी एविस आकर शरीना के बालों में उंगली करने लगता है, जिसे देखकर शरीना चिढ़ते हुए कहती है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? तो एविस कहता है, तुम्हारे बालों के साथ खेल रहा हूँ। ये सुनकर शरीना गुस्से से कहती है, मुझे ये पता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? तुमने मुझसे क्या कहा था? तभी शरीना सोचती है, रुको, क्या इसे इनसिक्योर फील हो रहा है किसी के बारे में? क्या इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है? ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर वो कहती है, तुम अब भी मेरे बालों के साथ क्यों खेल रहे हो? फिर एविस एकदम से बहुत परेशान सा हो जाता है। फिर वो शरीना के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे बालों के साथ खेलने में मज़ा आता है इसलिए। फिर वो कहता है, जैसे कि ये किसी कुत्ते के फर हों। ये सुनकर शरीना कहती है, ओह मैं देख रही हूँ। तभी शरीना एविस को गुस्से से उसके गिरेबान से पकड़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम बस करते ही रहोगे? कुत्ते के फर, हाँ? फिर एविस अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये छूने में ऐसे ही लगते हैं तो मैंने इन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया। तो शरीना गुस्से से कहती है, बस बहुत हुआ, मुझे लगा कि यहाँ कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। फिर एविस एकदम से बहुत उदास हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आखिरी बार है। तो शरीना कहती है, क्या? फिर एविस कहता है, चलो दोबारा प्लान फॉलो करते हैं। फिर एविस बहुत उदास होते हुए कहता है, जितना जल्दी ये प्लान सक्सेसफुल होगा तो हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर शरीना एविस को देखने लगती है। फिर हमें वेस्ट मैंशन दिखाया जाता है। फिर हम शरीना को देखते हैं जो शीशे के सामने खड़ी होती है और वो एविस की बातों को याद करती है जिसमें एविस ने कहा था, जब तुम मेरे साथ जाओगी तो अपने लुक्स को बदल लेना, एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना जिसे कोई ना जानता हो, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन में। ये करने के लिए तुम्हें बहुत सारे मैजिक की ज़रूरत होगी, तो मैं तुम्हें मैजिक स्टोन दे रहा हूँ। इस स्टोन में बहुत मैजिकल पावर है। फिर शरीना उसी मैजिक स्टोन को देख रही होती है जो एविस ने उसे दिया होता है। फिर वो मैजिक स्टोन की तरफ देखते हुए सोचती है, लेकिन इसका मैजिक इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? इससे मुझे याद आया कि मेरे इयररिंग्स में भी मैजिक पावर है। फिर शरीना को याद आता है कि जब उसने कोरी से पूछा था कि क्या इन इयररिंग्स में मैजिक है, तो कोरी ने कहा था ये एक सीक्रेट है, एक सीक्रेट। फिर शरीना कहती है, मुझे कोरी की याद आ गई, वो एक जीनियस है, उसने ही इन्हें बनाया होगा और एविस को बेच दिया होगा।
ये सच है, जैसा कि हमने एपिसोड 7 में देखा था कि कोरी ने ही ये मैजिक स्टोन्स बनाए थे और एविस को बेच दिए थे ताकि वो शैने विलन का एक प्रोडक्ट ले सके। तभी शुइना को कुछ अजीब लगता है। फिर वो कहती है, बहुत अजीब है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है मानो मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या एविस ने मुझे कुछ कहा था? जो भी हो, पहले मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ। फिर शुइना मैजिक स्टोन यूज़ करते हुए सोचती है, फोकस करो और एक बिल्कुल अलग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। फिर शुइना एक स्पेल पढ़ती है, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। फिर मैजिक स्टार्ट हो जाता है और शुइना सोचती है, बस एक अलग इंसान। फिर वो कहती है, ऐसा लगता है कि मैजिक पूरा हुआ। फिर शुइना अपनी आंखें खोलती है। फिर शुइना ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो खुद को मिरर में देखकर हैरान होती है और वो सोचती है, ये तो मेरी पास्ट लाइफ की अपीयरेंस है। हाँ, ये खुद को ऐसा देख शुइना बहुत खुश होती है। फिर वो मिरर की तरफ हाथ बढ़ाती है और खुद को मिरर में देखते हुए सोचती है, मेरी अपीयरेंस जब मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश थी। फिर शुइना अपना हाथ हटाती है। फिर शुइना अपनी चादर लेके जाने लगती है और सोचती है, अभी मुझे ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, अभी के लिए मेरी प्रेजेंट लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें टाउन दिखाया जाता है। फिर हम शुइना को देखते हैं जो बहुत शौक होती है और सोचती है, अब मुझे याद आया कि मैं क्या भूल रही थी, अपॉइंटमेंट डेट फूड ट्रिप के लिए जो कि आज है, मैं ये कैसे भूल गई। हम देखते हैं कि हाइली और कोरी शुइना का वेट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हाइली और कोरी अब काफ़ी बड़े हो गए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। फिर शुइना सोचती है, अब मैं क्या करूं? उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उन्हें यहाँ से भेजना होगा वरना वे यहाँ मेरा वेट करते रहेंगे। अब मैं क्या करूँ? फिर वो कोरी और हाइली के पास जाती है। फिर वो उन दोनों से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप यहाँ पर शूशु का वेट कर रहे हो? तो हाइली कहता है, हाँ, हमने मिलने का प्लान किया था यहाँ पर, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आई। लेकिन तुम कौन हो? तो शुइना कहती है, मैं हान यी हूँ, मैं मिस शूशु के अंडर काम करती हूँ। फिर हाइली शुइना की तरफ घूरते हुए कहता है, हान यी, कितना अजीब नाम है, क्या तुम वेस्ट से आई हो? तो हान यी यानी शूशु कहती है, हाँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस शूशु का कुछ ज़रूरी काम आ गया है जिसकी वजह से वो आपसे आज नहीं मिल पाएंगी। फिर हाइली कहता है, अच्छा, लेकिन बच्ची। तो शूशु कहती है, हाँ बोलिए। फिर हाइली शुइना के पास आकर कहता है, देखो बच्ची, अगर शूशु ने तुम्हें किसी भी मुसीबत में डाला तो मुझे बता देना, ये चाइल्ड अब्यूज़ होता है। ये सुनकर शुइना सोचती है, तुम ये क्या कह रहे हो, पागल कहीं के। फिर कोरी हाइली को पीछे खींचते हुए कहता है, शूशु नहीं आएगी, हमें साथ में जाना चाहिए हाइली, बच्चों को बुली मत करो। चलो अब चलते हैं हाइली, और तुम्हारा थैंक्स हानी हमें बताने के लिए कि शूशु आज नहीं आएगी। फिर हाइली वहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है, कौन बुली कर रहा है, कुछ भी उलूल जुलूल मत कहो, चलो जल्दी चलो अब। तो कोरी कहता है, तुम आराम से जाओ। फिर कोरी शुइना के सर पर हाथ रखता है। फिर वो उसे बड़े प्यार से कहता है, कुछ भी खतरनाक चीज़ें मत करना शूशु, ठीक है। पीछे से हाइली गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं जाना क्या अब? और कोरी बहुत अडोरेबल वे में जाते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना हानी, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे कांटेक्ट करना, ओके। फिर शुइना उन्हें जाते हुए देखकर सोचती है, मैं उसके मैजिक को यूज़ करके ट्रांसफॉर्म हुई, इसीलिए उसने मुझे आसानी से पहचान लिया, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। कोरी, तुम वाकई एक जीनियस हो। फिर शुइना जाती हुए सोचती है, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे थर्ड एले की तरफ 5 ब्लॉक की स्ट्रीट पर जाना है। तभी शुइना के सामने कोई आते हुए कहता है, हे बच्ची। तभी वो बंदा शुइना की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो शुइना को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ चलो चुपचाप। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि हमारी शूशु दोबारा किस मुसीबत में फंस गई है, और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्यों एविस अपने फादर से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है और उनसे रिवेंज लेना चाहता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एविस अपने फादर से रिवेंज कैसे लेगा और क्या वो कामयाब होगा या नहीं। और जल्द ही हमारे 4th मेन लीड की स्टोरी में एंट्री होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल, हैंडसम और एकदम फैंटास्टिक गाय है और हमारी शूशु के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो हम ये जानेंगे आगे के एपिसोड में। ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए और इस स्टोरी को एंजॉय करिए। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाती रहूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय।